माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करने के लिए हम जानते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर होता क्या है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब ये है कि अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो जिस टाइम जो शेयर्स जो है वो कोटेड होते हैं किसकी हेल्प से, स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से। ठीक है, उस टाइम पे जो है वैल्यू जो होती है शेयर्स की वो डेली एक लिस्ट लगाई जाती है, प्राइस कितना है वो पब्लिश किसकी हेल्प से होती है, स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको पब्लिश करते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर मतलब कुछ शेयर्स की जो वैल्यू हो जाती है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है प्रॉपर वैल्यू, कि हम क्या लेते हैं कि वो प्रॉपर नहीं आ रही है। वो कई बार क्या हो जाता है कि वो ट्रू वैल्यू नहीं दे पाती शेयर्स की। उस टाइम पे जो है स्टॉक जो एक्सचेंज है, कोटेशन जो है वो किस कारण से हो जाता है ऐसे, कि वो क्योंकि बुलिश और बरिश फेजेस के कारण से जो है ट्रू वैल्यू नहीं मिलती किसकी, शेयर्स की। उस टाइम पे जो है सेम शेयर जो है वो कंसिडरली डिफरेंट प्राइस के अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डायरेक्टली जो है इक्वली नहीं होता किसकी, जो कंपनी की एसेट से, उसकी प्रॉफिट से, और उसकी जो कोटेशन जो होती है एक फेयर वैल्यू और क्वेटेबल बेस नहीं दे पाती किसको, वैल्यूएशन ऑफ शेयर को। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि हैज द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर कौन करता है, एक्सपर्ट करता है, वैल्यूअर क्या अडॉप्ट करता है, एक रीजनेबल साउंड और रीजनेबल बेसिस को अडॉप्ट करता है। ठीक है, लेकिन कुछ सारे शेयर जो है वो कोटेड नहीं होते, मतलब कि इसमें लिखे हुए ना ऑल द शेयर्स आर नॉट कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। सारे शेयर जो है कोटेशन नहीं देते। जैसे शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी जो है वो कोटेशन नहीं करवाती है अपने शेयर्स को, लेकिन जब वो शेयर्स को बेच रही है, कंपनी सेल कर रही है अपने शेयर्स को या फिर गिरवी दे रही है, ठीक है, फ्लैश पे यानी कि गिरवी दे रही है, उस टाइम पे क्या हो जाता है कि शेयर्स को वैल्यू निकालना शेयर्स की ज़रूरी हो जाता है। तो हम उस टाइम पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैसे करते हैं कि जैसे एक प्रोविजन बनाए जाते हैं टैक्स लॉज, ठीक है, या किसके लिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करने के लिए, मतलब शेयर की वैल्यू निकालने के लिए टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और एक प्रोसीड्यूर मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस होती है जो है फॉलो की जाती है किसके लिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने के लिए, ताकि वो कॉम्प्लेक्स हो सके, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सोल्व कर सके। आगे इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू BS कोथरी के अकॉर्डिंग कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो है एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मतलब उसके अंदर पूरे मेथड यूज़ नहीं करके ज़्यादा, और वो ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं हो सकती एक रियल फॉर्मूले के यूज़ करके। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ 2%, जो 2% हार्डली एग्री हो जाते हैं कि वो अपनी वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो डिफरेंट जो वैल्यूअर्स होते हैं, मतलब टैक्स जो अथॉरिटीज होते हैं, मैंने पहले बताया ना टैक्स एक्सपर्ट वैल्यूअर्स होते हैं, अडोप्ट करते हैं, वैसे ही जो डिफरेंट जो वैल्यूअर्स होते हैं और जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, वैल्यूएशन करती हैं किसकी, टैक्स की, सॉरी शेयर्स की। आगे में इसकी लिखा हुआ है कि नीड और पर्पस, मतलब जरूरी क्यों है या इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है इसकी, कि इसलिए हम वैल्यूएशन करते हैं शेयर्स की। कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिस टाइम पे हम वैल्यूएशन शेयर करते हैं। सबसे पहले तो वही कि जब हम कंपनी को बेच रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे वैल्यूएशन शेयर करवाना जरूरी है, या फिर प्लेज या सिक्योरिटी पे दे रहे हैं। अगर हम पढ़े इसके अकॉर्डिंग तो जब हम शेयर्स जो है रिसीव हो रहे हैं एज अ गिफ्ट में दे रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को, या फिर हमें मिल रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं कि कितनी वैल्यू हमें गिफ्ट में मिली है या कितनी हमने गिफ्ट में दी है। सेकेंड है कि जब पर्सन जो डाई हो जाता है, मर जाता है, कंपनी का शेयर होल्डर लगा लो या कंपनी का जो एक मेंबर जो है शेयर रखे उसने, वो मर जाता है या फिर वो छोड़ कर चला जाता है, उस टाइम पे उसकी कितनी स्टेट है, मतलब उसकी कितनी वैल्यू है, कितने उसके हमने पेमेंट करनी है उसके शेयर्स की, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स निकालते हैं। उसके बाद है जब हम टैक्स पे कर रहे हैं फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, उसके बाद जब हम परचेज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं शेयर्स को प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग, वैसे प्राइवेट कंपनी जो कोटेशन नहीं करवाती हमने पहले पढ़ा, लेकिन जब हम परचेज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं शेयर्स की प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं किसकी, शेयर्स की। या फिर हम फॉर्मुलेटिंग कर रहे हैं अमल कमीशन, एक नई कंपनी बन रही है दो कंपनी को मर्ज करके, या फिर वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब चेंजेस करवा रहे हैं कंपनी के अंदर ही, तो उस टाइम पे क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर हो जाता है। जब हम शेयर जो है वो प्लेज सिक्योरिटी पे दे रहा है लोन के तौर पे, ठीक है, प्लेज का मतलब होता है जो हम गिरवी रखना करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है फॉर डिटरमाइन द वैल्यू टू डिस्टेंट शेयर होल्डर, मतलब कि जब अमल कमीशन के टाइम पे
क्या होता है कि जब कुछ शेयर जो होल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वो क्या बन जाते हैं, डिस्टेंट शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, मतलब दूर वाले। वो उनके अमाउंट जो है हम निकालते हैं किसके टाइम पे, अमलगमेशन के टाइम पे। वो कैसे निकलती है, वेरिएशन ऑफ शेयर्स करके, ठीक है। फॉर compensating the shareholder when the company is nationalized, उनको कंपनसेशन देते हैं, मतलब कि जिस टाइम पे कंपनी नेशनलाइज हो रही है तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। उनकी वैल्यू कैसे निकलती है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करके। जब शेयर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में, यानी कि प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी में या फिर इक्विटी से प्रेफरेंस में, वो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आगे लिखा हुआ है कि जब फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्ट, जो ट्रस्ट जो कंपनी चला रही है, ठीक है, जो पैसा लगा रहा है कंपनी के अंदर ट्रस्ट के तौर पे, वो वैल्यूएशन करवा देता है। या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, जैसे ए कंपनी बी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वैल्यूएशन और शेयर करवाएगी दूसरी कंपनी की, ताकि वो पता चल सके कि उसकी रिटर्न उसे मिल सकता है, नहीं तभी वो इन्वेस्ट करेगी, वरना वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। आगे लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर को, मतलब कि जो वैल्यू है शेयर्स की वो कब कम होगी या कब ज़्यादा होगी, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। उससे पहले लिखा हुआ है कि प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द कंपनी, कि प्रेजेंट की अर्निंग क्या चल रही है कंपनी की। अगर उसका एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है पिछले सालों से, पिछले साल से कहीं एवरेज प्रॉफिट बहुत ज़्यादा चल रहा है, या फिर लोएस्ट हाईएस्ट प्रॉफिट चल रहा है पिछले सालों से कहीं से, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितने उसने कैपिटल लगा रखी थी, उस पर रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर टैक्स, कि टैक्स पे करने के बाद उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी ज़्यादा है, ठीक है। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो किस पे इफेक्ट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर पे। कैसे, कि जब हमारा प्रॉफिट जो ज़्यादा हो जाएगा तो हम ज़्यादा पे कर सकते हैं शेयर्स को, ठीक है, तो हमारी जो शेयर्स की वैल्यू जाएगी वो क्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। द यील्ड रिटर्न फ्रॉम सिमिलर बिजनेस, अगर तो दूसरी कंपनी ज़्यादा रिटर्न दे रही है और हम कम दे रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू की हो जाएगी शेयर्स की वो कम हो जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक कंपनी और बी कंपनी, दोनों का काम सेम है, वुड का काम है कंपनी का, ठीक है। उस टाइम पे जो शेयर्स हैं बी कंपनी दे रही है 20% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दे रही है कंपनी, ठीक है। लेकिन ए जो है वो क्या कर रही है जी, ए दे रही है 10%, तो उस टाइम पे जो कंपनी की ए की वैल्यू हो जाएगी मार्केट में कम हो जाएगी शेयर्स की। आगे उसके बाद है कि डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी, की डिविडेंड की पॉलिसी क्या है, डिविडेंड जो दिया जा रहा है शेयर्स को, ठीक है, वैल्यूएशन शेयर करने के टाइम पे उन्हें, ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी जो दे रहा है वो कितना है, ज़्यादा है, बल्क शेयर ऑफ शेयर दे रहा है 20 से 25% हाइयर दे रहा है, तो उस टाइम पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा अच्छी रेशो में आ जाएगा। अगर फाइनेंशियल रेशो, कंपनी की करंट असेट रेशो कितनी है, अगर अच्छी चल रही है, ठीक है। डेबिट इक्विटी रेशो, करंट रेशो क्या मतलब, हमारी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी कितनी है, सारी क्या इफेक्ट आएगी फाइनेंशियल रेशो को। अगर वो ज़्यादा अच्छी चल रही है तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इफेक्टिव मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहा है कंपनी को उसकी एक रेपुटेशन बढ़ी हुई है, प्रोग्रेसिव वैल्यू कमांड जो है वो गुड वैल्यू है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्स कंसेशन कितना मिल रहा है कंपनी को, ज़्यादा इंजॉय कर रही है वो टैक्स कंसेशन को, तो वैल्यू जो होगी शेयर्स की वो बढ़ जाएगी। शेयर जो है अगर पार्टली पेड अप है तो नेगेटिव वो रिस्पॉन्स करता है, क्यों, पार्टली पेड अप का मतलब ये होता है कि उसने पहले थोड़ी अमाउंट दी, फिर थोड़ी दी, फिर थोड़ी दी, लेकिन जो फुली पेड अप वो उसने एक ही बार में दे दी, तो मतलब उसको ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं देना पड़ता शेयर की, शेयर होल्डर को, तो एक बेटर प्रोटेक्शन मिल जाती है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई फॉर शेयर ऑफ द कंपनी, की डिमांड एंड सप्लाई क्या है शेयर्स की, एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितना मिल रहा है कंपनी को, सारे के सारे प्रोस्पेक्टस जो है बोनस और राइट इशू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर कंपनी बोनस और राइट इशू दे रही है तो वैल्यूएशन शेयर को इफेक्ट करेगी। बोनस का मतलब ये होता है कि फ्री में देना, ठीक है। नेट टेंजिबल एसेट्स कितनी है, कि टेंजिबल एसेट्स की ज़्यादा है करंट एसेट्स से, मतलब बिल्डिंग ज़्यादा खरीद रखी है, ज़्यादा पैसे अच्छे इन्वेस्ट कर रखे हैं। नेचर क्या है बिजनेस का, वो इफेक्ट करेगा। कैसे, अगर बिजनेस का नेचर, अगर कोई कंपनी बिजनेस चल रही है वो बेटर कंडीशन में है, उसका नेचर अच्छा है, बेटर फाइनेंशियल कंडीशन है, तो वैल्यूएशन शेयर को इफेक्ट करेगी, शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। कंपटीशन कितना, कंपटीशन कम है तो पोजीशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा है
तो भी इफ़ेक्ट करेगा। आगे फ्यूचर में कंपनी की क्या वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, फ्यूचर में कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, या फिर इंडस्ट्री जिस कंपनी के अंदर वो इंगेज की गई है वो चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है कंपनी पे, वो भी इफेक्ट करेगा कि अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा के टाइम पे वैल्यूएशन शेयर पे इफेक्ट कर पाएगा, कर जाता है। पोजीशन ऑफ पीस, पीस उसको शांति कितनी है, उसकी सिक्योरिटी कितनी प्रोवाइड हो रही है कंट्री से, जिस कंट्री में वो कम बिजनेस चला रहा है अपना। पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, की मेथड्स क्या है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के, कि कौन कौन से जो मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ करके वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान से हैं, समझ आ जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो अगर आप सभी को इतना समझ आ गया है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्यों होता है और उसका मतलब क्या है, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करेंगे, मतलब किससे जिन फैक्टर से वैल्यू शेयर की जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो आप सभी मेरे